नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो ये साप्ताहिक राशिफल हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो 15 से 21 सितंबर तक के लिए जो चंद्रमा रहेंगे वो किन किन भावों में ट्रांजिट करेंगे ये हम यहाँ देखेंगे। और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो अगर आपका लगन कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर के साथ किसी भी भाव में स्थित है तो आपकी मिथुन राशि, अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अगर आपको आपकी राशि पता नहीं है तो आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर 15 और 16 का जो ट्रांजिट है चंद्रमा का उससे। और सबसे पहले देखा जाए तो आपके तीसरे भाव में चंद्रमा सिंह राशि में 15 से 16 जो 2 दिन हैं सितंबर के, इनमें ट्रांजिट करेंगे। तो तीसरे भाव में चंद्रमा का ट्रांजिट होने से आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, कुछ यात्राओं का योग बनेगा। कुछ लंबी दूरी की या छोटी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं जिनका आपको निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा ये समय आपका आपके भाई बहनों के साथ, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो संबंधी हैं उनके साथ, और जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ रिलेशंस को अच्छा करने का रहेगा। अगर रिलेशन में कोई दिक्कत आ रही थी उनके साथ तो अब वो रिलेशन आप अच्छा कर पाएंगे, उनके साथ आप बहुत अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे और आपका जो मनमुटाव है वो दूर होगा। इस समय में आप अगर कोई किसी लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, अगर आप लेखक हैं, आप पब्लिशर हैं, या आप मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप कोई काम करते हैं, तो ये सब, इन सब में आपको सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग में कोई भी काम कर रहे हैं, ट्रैवल से जुड़ा हुआ, तो उसमें भी आपको यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है। तो ये जो शुरुआती दिन है उसमें चंद्रमा की स्थिति तृतीय भाव में रहने से कोई ऐसा काम आप करेंगे जिसमें आपको ज़्यादातर कहीं भ्रमण करना पड़े, बार बार आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़े। इसके अलावा आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर सैर सपाटे के लिए भी जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। तो तृतीय भाव में चंद्रमा का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ से आपके 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस को देखेंगे तो आपको पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। तो शुरुआत से ही इस वीक में आपको भाग्य आपका साथ देने लगेगा, जिससे आपको बहुत अच्छा ये शुरुआती जो दिन हैं वो रहेंगे और आगे चलकर भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पिता का सहयोग मिलने से और भाग्य का सहयोग मिलने से कोई भी ऐसा काम आप कर सकते हैं जो बहुत समय से अटका हुआ था, जिसको आपने भाग्य के भरोसे छोड़ा हुआ था या जो आपसे बन नहीं पा रहा था। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद की अगर हम यहाँ चर्चा करें तो जो 17 और 18 को चंद्रमा का जो ट्रांजिट होगा वो कन्या राशि में होगा, और कन्या राशि में यह आपके चतुर्थ हाउस में होगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से अगर आप कहीं भी बाहर जॉब करते हैं, कहीं दूर जॉब करते हैं घर से, तो आपका घर के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप घर आ सकते हैं, माताजी के साथ का आपका संबंध है वो अच्छा होगा, आपको उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप भी अपनी माताजी के प्रति सहानुभूति रखेंगे और उनका पूरा सहयोग हर काम में करते हुए नजर आएंगे। इस समय में अगर आपकी माताजी की सेहत को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वो दूर होगी। साथ ही आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम था वो आपका बन सकता है। इसके अलावा घर से जुड़ा हुआ या आपके सुखों से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, जैसे लग्जरियस चीज़ें खरीदना है, कोई ऐसी चीज़ खरीदना है जिसको आप लंबे समय से विचार कर रहे थे कि घर आप उसको खरीद के लेकर आएँ, लेकिन आपका काम बन नहीं पा रहा था, तो इस समय में आप ये काम कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ कन्या राशि में चंद्रमा जब ट्रांजिट करेंगे तो ये आपके 10वें भाव को देखेंगे। यहाँ से 10वें भाव को देखने से जो जातक अभी जॉब के लिए कहीं ट्राई कर रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। आपको अचानक जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे, और कहीं ना कहीं जो जातक पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने का संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप कहीं ना कहीं अपने बॉस के साथ थोड़ा सा मन मुटाव फील कर रहे थे, थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं थी, बॉस आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको परेशान करते थे, तो उन सब से आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी। तो मुख्य रूप से जो आपका फोकस होगा वो आपके सुखों को बढ़ाने पर होगा, वो आपके जॉब पर होगा। तो ये जो 17 और 18 सितंबर का समय है इसमें आप कहीं ना कहीं अपने जॉब पर फोकस करेंगे, अपने सुखों पर, अपने घर से संबंधित कामों पर ज़्यादा फोकस आप कर पाएंगे।
इसके साथ ही अगर आगे की बात की जाए तो 19 और 20 सितंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, जहां पर ये तुला राशि में रहेंगे। अब तुला राशि में चंद्रमा के रहने से यहाँ इनकी स्थिति और भी अच्छी होगी और आपके लिए प्रेम संबंधों में सफलता लेकर आएंगे। जिन जातकों का प्रेम संबंध किसी से नहीं है, उनका नया प्रेम संबंध किसी से शुरू हो सकता है और उसमें आगे तक आपको सफलता मिल सकती है। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, उनको और ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। इसके अलावा पंचम स्थान का चंद्रमा है तो कुछ क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी कोई क्रिएटिविटी उसको बढ़ाएगा। आप जो भी डिसीजन इस समय में लेंगे उसमें थोड़ा सा इमोशनलिटी का जो पुट है वो रहेगा। आप थोड़ा सा इमोशनल होकर ज़्यादा सोचेंगे, ना कि आप अपने दिमाग से पूरी तरह से सोच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन है, कई बार ये हो सकता है कि भावनात्मक रूप से ज़्यादा प्रभावित हो और आपका जो मेंटल जो स्टेटस है उससे कम प्रभावित हो। तो इसमें आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। जो भी निर्णय आप लेंगे, चाहे वो आप अपनी एजुकेशन के बारे में लें, चाहे आपको संतान से संबंधित निर्णय लेना हो, प्रेम संबंधों में आपको निर्णय लेना हो, लेकिन निश्चित रूप से आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी रहेंगी। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ी सी इस वजह से दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो प्रेमी है वो उतना सब कुछ नहीं कर पाएगा जितना आप उनसे अपेक्षा करते हुए देखे जा सकेंगे। इसके साथ ही संतान के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्रिएटिव काम आप करेंगे। तो कोई भी आप क्रिएटिव काम करेंगे या कुछ आप अच्छा गा लेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, या आप अच्छा डांस कर लेंगे, अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस दे देंगे। तो ये सब आप अपने जो भी नेटवर्क सर्कल के लोग हैं, जो भी आपका ऑडियंस है, क्योंकि आपका ऑडियंस 11th हाउस में और वहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि होने से वो आप अपनी क्रिएटिविटी अपने ऑडियंस के सामने आप पेश करेंगे और उससे आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। तो आप कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, आप अच्छी मूर्ति बना सकते हैं, आप अच्छा संगीत में अच्छा काम कर सकते हैं, आप अच्छा डांस कर सकते हैं। तो ये सब काम आप कर सकते हैं और बाकी आपकी जो रुचि है उसके हिसाब से आप अपना काम चूज कर सकते हैं। तो ये जो समय रहेगा वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है और इस समय में आपको आपकी एजुकेशन से संबंधित कोई नया डिसीजन लेना है, कुछ आपको चेंजेस करने हैं, जैसे स्कूल चेंज करना है, कॉलेज चेंज करना है, या आप जो भी आप क्लास में थे दूसरी क्लास में जाना है। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो ये समय बेहतरीन रहेगा और इस समय में स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिन लोगों के एग्ज़ाम्स अभी अटक गए थे उनके एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी ही वापस होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो आपके देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके ज्ञान के एजुकेशन के मुख्य कारक हैं, तो वो मार्गी हो चुके हैं और उसकी वजह से भी आपको लाभ होगा। साथ ही आपको जो रिजल्ट मिलेंगे आगे चलकर वो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना चाहिए और किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए पंचम में चंद्रमा है तो कुछ स्थिति ऐसी आती है कई बार कि आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते और मानसिक रूप से आप कई बार परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप कोई मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं या आप कोई मंत्र ले लीजिए, उसका पाठ कर लीजिए, या आप ओम शब्द का जप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो और किसी मंत्र का जप नहीं करना चाहते, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा पंचम में आपको क्रिएटिविटी में तो निखार आएगा ही आएगा। इसके अलावा आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सीखने की प्लानिंग करेंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चंद्रमा यहाँ से आपके 11th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पंचम भाव के जो कार्य हैं, जैसे शेयर मार्केट से लाभ होना है, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह, इन सब से आपको लाभ होना है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिल सकता है और कहीं ना कहीं आपको पैसा आ सकता है जो आपके लिए काफ़ी इस समय में लाभदायक होगा। और आपका जो भी इच्छाएं होंगी, आपकी बड़ी इच्छाएं, धन को लेकर कोई इच्छा चल रही थी, कोई काम नहीं बन पा रहा था, उसको लेकर आप परेशान थे, वो सब आपका बनेगा। और विशेषकर धन से संबंधित कार्य आपके निश्चित रूप से इस वीक में बनते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये समय काफ़ी अच्छा है, ये 2 दिन का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बड़े भाई का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। कुछ सरकारी पदों पर, जो बड़े सरकारी पद हैं उन पर बैठे लोगों से आपको अचानक सहायता मिल सकती है। तो ये समय बहुत ही बेहतरीन आपका रहने वाला है जब तुला में 19 और 20 को चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय में ये जो 2 दिन है उनमें आपको धन का लाभ काफ़ी मात्रा में हो सकता है, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद पाएंगे। आप जहां आप चाहते हैं पैसा खर्च करना वहां आप खर्च कर पाएंगे। इसके बाद की स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा नीच की स्थितियों में आ जाएंगे और वृश्चिक राशि में 21 सितंबर को रहेंगे, जो हमारे इस वीक का अंतिम दिन रहेगा। तो अंतिम दिन आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है? आपको अंतिम दिन विदेश जाने या आने में विदेश से परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस चंद्रमा नीच स्थितियों में आ चुके हैं और फिर वो वृश्चिक में 6th हाउस में है, तो हेल्थ को लेके सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी से वाद विवाद में ना पड़ें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप किसी से वाद विवाद में पड़ते हैं तो आपको धन की हानि हो सकती है, आपको डिफेम हो सकता है, यानी आपकी इज्जत खराब हो सकती है, आपको काफ़ी सारा मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, या जो आपका शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसके साथ ही आप अपने शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान रहें, जिससे आपको अच्छा रहेगा। इस समय में आपको अनिद्रा की समस्या या कहीं ना कहीं बुरे सपने आना, या जो रूटीन वर्क है आपका उससे लेकर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब अपने रूटीन वर्क को सही से सेट नहीं कर पाएंगे, अब अपने काम को समय पर नहीं कर पाएंगे, तो आपके कामों में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगी, जो अच्छा नहीं है। इसके अलावा 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो डेली का जो काम होता है, जहाँ आप ऑफिस में जाते हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, जो साथ काम करने वाले हैं ऑफिस में, उनके साथ का संबंध कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अगर आपका चंद्रमा आपकी जो कुंडली है उसमें अगर खराब स्थिति में है तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा किसी से धन का लेन देन करते हैं, किसी से ऋण लेते हैं, या किसी को आप पैसा देते हैं, तो समस्या हो सकती है आगे चलकर। तो यहाँ क्योंकि नीच स्थितियों में भी चंद्रमा रह रहे हैं उस वजह से। तो अब देखा जाए तो आपके लिए इस वीक में शुभ अंक रहेगा 1, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा आसमानी कलर, यानी लगभग ब्लू कलर। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।